रमा माता जी को तो जगा दिया, आंखें बंद हो रही थी नहीं तो। जगा दिया, आंखें बंद नहीं हो रही माता थी, जी अब बंद हो गया। बंद कौन होने सी के बाद जग ब्रांड गए की आप। पिला दी है, कौन सी ब्रांड की पिला दी है कि उतरती ही नहीं है। और आंख बंद हो गया तो जग गए रमा जग माता। गए। देखो, जगने के लिए भी आंख बंद करना पड़ता है ना। बिल्कुल प्रभु जी। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, नहीं अगर इसको गौर किया जाए तो। क्योंकि जो दिख रहा है ना, इसी में उलझ गए, इसलिए आंख बंद करना पड़ा एक्चुअल में। तो जो दिखा वही लगता है ना, जो है एक्चुअल में जो दिख रहा है, सब कुछ यही है जैसा लगता है। तो जो असल में है वो तो और है, ये तो कुछ क्षण के लिए है ना, कुछ एक पल 100 वर्ष जितने अपने आयु लेके आते। लेकिन ये चीज ये खत्म के बाद वो खत्म तो हो ही नहीं, वो तो पता ही नहीं है किसी को। सुनने में भी अजीब लग रहा है ये चीज। इसलिए आंख बंद करना पड़ा है ना लक्ष्मी माता। जी जी। हम्म। क्या समझा रहा है सोया, बताइए, बहुत बड़ा ज्ञान हुआ अभी। जी जी भैया जी। आप बोल रहे हैं कि सोने, हम ऐसे मतलब संसार में जब सोते हैं तब ये आंख बंद करके सोते हैं, तो और खोलते हैं तो आंख खोल करके मतलब उठते हैं तब आंख खोलनी पड़ती है। और ये हमारे अध्यात्म वाले तिम्बर गीता वाले जब आंख खोलते हैं, जब समझ सॉरी आंख बंद करते हैं तब जगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना उल्टा है। उल्टा है। आंख, जी जी जी, आंख खोले तो ये आंख खोले। हाँ जी बोलिए। हमको इतना पता है जितना आंख खोल के दिख रहा है, और आंख जी खोल के जो दिख रहा है ये तो मरने वाला है, हाँ। ये तो सपना वो है। असली नहीं है ना। जी वो जी असली जी तो आंख बंद करने की बाद ही पता चलेगा, इसलिए आंख बंद करना पड़ता है। क्योंकि करना आंख पड़ता बंद हाँ है। करने के बाद उसको ना मरने वाला पता चलता है, मतलब सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कहो। जी 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 जी। डायरेक्ट कहो तो एक बार फिर। जी जी। सीधी बात, आंख खोले तो माया, आग बंद करे तो ब्रह्मांड ब्रह्मा, होनापन अस्तित्व जो कुछ है वो अंदर। आग बंद करे तो असली जीवन, आग बंद करे तो माया। ऐसा वाला है ना प्रभु जी। हाँ, कहा तो ऐसे ही वाला है, लेकिन तीर और कुछ और है, एकदम जोड़ का है ये तीर। इसीलिए पूछ रहा था कि पकड़ में आते, मतलब बात तो एक जी ही जी। है, इसी में है बात तो, है ना। हाँ जी जैसे हाँ जी। असली, हाँ, ये जो दिख रहा है अब देखिए, अब ये दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, बोले तो हमारा ये शरीर के बाद कोई शरीर तो भूखेगा रहता है, ये तो निरंतर चल रहा है ना, बाहर की भी और अंदर की भी निरंतर चल रहा है। लेकिन बाहर की निरंतरता को कंटिन्यू के साथ एक ही साथ वो नहीं चल सकता, लेकिन अंदर की निरंतरता तो टूटेगा ही नहीं। जी जो अपनी होनेपन है, असली शुद्ध चेतन का होनेपन है, वो टूटता ही नहीं। ये बाहर की कनेक्शन के साथ टूटते हैं ना, जी 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 वो जी। मृत्यु कहे जाते हैं। तो मृत्यु से परे पाना, अपने असलीपन होने को जानना, और खुद होना। ये बाहर जो दिख रहा है वो नहीं है, वो अलग सा है। वो तभी पता चलेगा जब आंख बंद करेंगे। और ये जो होनापन है, अपना होनापन, ये अलग सा, इसलिए हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम आंख से देख कर हम मनुष्य सोच रहे हैं। अब इसका मतलब कि हम मनुष्य नहीं है? हाँ, है मनुष्य भी। आंख खुलने की बाद जीने के लिए, पंचतत्व के लिए मनुष्य ही है। लेकिन इसकी बाद भी जो इससे आगे भी जो जो है, वो जो शुद्ध चेतन है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो प्रकृति में आके परिवर्तन होता रहता है। और जो होनापन है वो ना मरता है ना जीवित है। वही जानना है, वही जानने के लिए आंख बंद करना पड़ता है। आज इसी में जी से रहकर सबसे चर्चा करिए। आँख बंद करने के बाद ही हमें अपना असलीपन पता चलता है, अपना अस्तित्व पता चलता है, जो हमेशा बना हुआ है, जो कभी खत्म ही नहीं होता, हमारा अपना होनापन। ठीक बोला ना मैंने प्रभु जी? जो चैतन्यता है हमारी, हाँ, वो वही कभी है। खत्म ही नहीं होती। वो तो हमेशा बनी हुई है, हम आँख बंद करके उसको जान सकते हैं,
उसे जब ही महसूस करते हैं जब हम आंख बंद करते हैं, अंदर उतरते हैं। हम्म। इसी में से अलग अलग एंगल से सबसे बात करेंगे। रमा मत आप लीड करोगे, राइस भाई आप लीड करोगे, एक एक से बुलवाना, आंख खोलने जी और जी बंद जी करने के बाद, और समझाना अगर किसी को नहीं समझ आया फिर। जी जी जी। रमा माता जी आप करोगे? रमा माता जी पूछिए तो। हाँ, मैं पूछती हूँ। हाँ जी हाँ जी जी। मेरा ऑन करूँ। हाँ, मनु बेटा कुछ समझ में आया आपके? आप बोलोगे? जी माता जी, ये समझ आया है कि अभी तक जो अपन देख रहे होते हैं, जो परेशानी, जो अपनापन, जो होनापन, जो आँख खोल के माया देख रहे हैं, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये सब को आँखें खोलते टाइम और जो आँखें बंद करते हैं, तो अपन को रियलिटी पता चलता है कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ, ये मेरा सिर्फ़ होनापन है। और जो रियलिटी है, वो चीज़ गहराई में जाते हैं। जब वो आँखें बंद करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना माँ जी, तभी समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें, जो रियलिटी होती है लाइफ़ की। हाँ, जो हमारा अपना होनापन है, जो हमारी आत्मा का चैतन्यपन है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो है आँख बंद करके जो हम देखते हैं। और जो जी। आँख खोल के देखते हैं वो संसार है। वो तो हुँ, आँख खोलने के बाद सब भ्रम ही है, माया है सारी। हुँ, ठीक बताया आपने, ठीक समझा। हुँ। और शुभांगी बताओ, आप बताओ कुछ? प्रणाम सभी को हृदय की गहराइयों से। रमा माता जी प्रणाम। प्रणाम मंजुला माता जी, और प्रणाम। प्रभु जी कैसे हैं आप? प्रभु जी भी ठीक हैं। और क्या चल रहा है अभी, क्या टॉपिक चल रहा है? अभी टॉपिक चल रहा है, राजेश बताना बेटा जरा, क्या टॉपिक चल रहा है? जी जी जी। आ, अभी हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ ना, अंजिला माता जी, तो एकदम एक स्टेटमेंट चला, उस स्टेटमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। स्टेटमेंट ये था, भैया जी ने जो बोला कि आंख खोल के जब हम देखते हैं तब वो माया दिखती है, ठीक है। हाँ, आंख बंद करके जब भीतर उतरते हैं तो हम अपने खुद के भीतर उतर के उस होनापन को, उस अस्तित्व को, जो अनंत है, जो कभी मिटता नहीं, उसको देखते हैं। आंख खोल के जो दिख रही है ना माया, ये तो खत्म होने वाली है, हम इसको जीते हैं। हाँ, लेकिन ये भी अस्तित्व है। जब हम आंख खोलेंगे तभी ये अस्तित्व है, तभी ये जीवंतता है। लेकिन जब हम आंख बंद करके भीतर से जाते हैं, और जो होनापन रहता है वो कभी नहीं मिटता। अमिट वाला होनापन, अस्तित्व, और हमेशा भीतर रहता है। आंख बंद करके हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी पे चर्चा चल रही थी, क्या ध्यान में आया बताइए तो अंजिला माता जी। जी भैया, भैया मेरी जी जी। तरीके से बताऊं? हाँ जी, जो समझ में आया वो बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके तरीके से जी बताइए, जी जो जी। आपको समझा वो। जी जी। जो जो हमारा अंदर में स्रोत है, सनातन जो चैतन्य है, वो एकदम न्यूट्रल है। फिर उसके बाद में हमारे को आगे बुद्धि है, फिर बुद्धि के बाद में मन है, मन के बाद में यही आत्मा मन बन जाता है। लेकिन जब यही आत्मा त्रिगुणात्मक हो जाता है तो ये मन का रूप धारण कर लेता है। और यही त्रिगुणात्मक रूप धारण करने के बाद में हम थर्ड डायमेंशन में आकर के इस शरीर को, मन बुद्धि को उपकरण के रूप में उपयोग करके जब हम बाहर की हमारी तरफ दृष्टि खुलती है, तो फिर ये हमारा जो स्रोत है ये अभिव्यक्त हो जाता है। जो अभी अंदर अज्ञात था, जो हमारा स्रोत था, वही बाहर व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है अपने माया के त्रिगुणात्मक स्वरूप के साथ में। जी भैया, और आगे कुछ बोलना है क्या? जो मेरी समझ में है वो ये है। और कुछ बोलूं क्या? यहाँ मतलब आपको क्या समझा वो मेरे को ही समझ में नहीं आया। वो त्रिगुणात्मक, इतने इतने बड़े बड़े वर्ड्स है ना, तो वो मेरे को कंफ्यूज कर दिया। सीधी बात, मेरे चलो एकदम एकदम अब अंजलि मैं माता जी इधर से सुनिए ना, अब एकदम एकदम आगे से सिंपल वाला।
आग हाँ हाँ खोला, मैं आग खोला, आग खोला, जो दिखा वो माया है। आग बंद किया, भीतर उतरे, वो होनापन है। आग खोला, वो माया जो है वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये पंचतत्व अस्तित्व प्रकृति का है। जब मैं आंख खोलता हूँ तब दिखता है। जी लेकिन जी और ये, हाँ, और ये मिटने वाला है। बट मैंने जी जी आंख प्रभु। खोला तो ये लग रहा है, अरे ये तो संसार है, चल रहा है। लेकिन जो अमिट है, जो कभी नहीं मिटता, जो अनंत है, जो होनापन है, जो अस्तित्व है, वो भीतर है। उसको कैसे जी महसूस करेंगे? आंख बंद करके उसको महसूस करेंगे, दैट्स ऑल। जी भैया। है ना? बताइए तो, अभी बताइए तो, पता नहीं, मतलब आपका पहले वाला मुझे समझ भी नहीं आया, आपके तरीके वाला। अब क्या समझ में आया बोलिए तो, अंजिला माता जी। मैं ये बोल रही थी कि ये जो हमारा मन है ना, यही ब्रह्म है, जो प्योर मन है ना। और ये आत्मा मन बन जाता है, ठीक है। और ये मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो मैं अभी त्रिगुणात्मक बोल रही थी, उसके साथ जब ये मन बन जाता है तो ये मन हो जाता है। और फिर हम, हमारी जब दृष्टि बाहर की तरफ खुलती है तो यही मन। रामा के रे अंजिला माता, प्रणाम 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 प्रणाम। जी भैया जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको हृदय की गहराइयों से। हाँ, सुन लीजिए, जो शुद्ध चैतन्य और जो मन है ना, हमारी हमारी मन ही अंतिम में जाके शुद्ध चैतन्य नहीं होता। वो मन अलग है। बात समझो जिला माता। ये जो हमारी त्रिगुणातीत मन है ना, मन, जो मन है, जो इस तरह हम एहसास कर रहे हैं, हम जीवित हैं, जो हमारे व्यवहार, ये सारी चीज जो अभी अनुभव है ना, जीव अनुभव, मतलब हम मनुष्य हैं जो हैं, ये अनुभव भी, ये अनुभव भी अलग है उस चैतन्य के साथ। अब मतलब एकदम निर्लिप्त है, साथ में होकर भी मतलब अलग है ये, मतलब एक नहीं है। मतलब इसमें बहुत अभी क्या सुनाई दे रहा है कि जैसे मन ही जाके आत्मा बन जाती है, आपकी पर्सन से ऐसा आ रही है अंजिला माता। ये नहीं है मन, मन अलग चीज है। लेकिन मन को हम शुद्धता करके उस आत्मा को फिर वो मन के अंदर आके उसको बोलने का क्षमता बन जाता है वो मन। जी, हाँ, शुद्ध लेकिन वो अलग है। प्योर, ये जो आत्मा है यही मन बन जाता है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, वो आके बोलने का लायक होता, बन जाता है, नहीं है। वो फिर हाँ अलग बैठ के देख सकता है, मतलब वो अलग ही है। हाँ। हाँ, और एट मन। लास्ट में जब ये त्रिगुणात्मक यानी गुणातीत हो जाता है, ये मन गुणों से परे हो जाता है, तो यही मन हाँ, ब्रह्म हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, मन को ब्रह्म तक बोल सकते हैं। ब्रह्म क्योंकि ये सृष्टि के साथ है ना, ब्रह्म तो हाँ। हम सृष्टि को बोलते हैं। तो मन हम्म। ब्रह्म तक बोल सकते हैं। लेकिन ब्रह्म से परे जो शुद्ध चैतन्य की बात है, वह मन नहीं है। वो हाँ मन वहां नहीं है, पर, उसका एहसास। वहां बिल्कुल, हाँ, वहां मन नहीं है, वो तो फिर शुद्ध ब्रह्म ही है, चैतन्य ही है। हाँ, अब उसको तो ब्रह्म से आगे बोलना पड़ेगा तब तो फिर। जी। हाँ, ऐसा है। ये अलग ही हो जाता है, मतलब नहीं, वो मन उस लायक बन जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, इनसे व्याप्त होकर के ये आत्मा मन बन जाता है, मैं ये कहना चाह रही थी। आत्मा कुछ नहीं बनता, वो जस्ट निर्लिप्त है, साक्षी है वो। अरे सब आत्मा के भीतर में ही हो रहा है, और सब अध्यस्त है, और यही सब उसके भीतर में ही लय हो यही जाता है। ये बताने, यही तो जो आप सुन सुन के आ रहे हो ना, इसलिए ये परिभाषा कंप्लीट नहीं है। इसी को मैं अगर एक एंगल से बताना चाह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। वो हम्म आत्मा जो, अब ये जो ना, हम ये जो दृश्य दिखता है, इस हम्म हम्म। दृश्य और जो हमारे दिमाग है, उससे ये आत्मा, मन और हमारी ये सृष्टि के साथ की कनेक्शन जो है ना, समझ ही नहीं पाएगा। अभी जो व्याख्या करी कराई गई है, उसी के आधार पर एक लाइन पर गया है। तो यहाँ जाके ये समझ में आया कि वो आत्मा ही, मतलब अभी आत्मा शुद्ध है इसलिए मन बना है। एकदम आप साधना करो, आपकी मन को शुद्धिकरण करो, आपका मन शुद्ध हो गया तो आत्मा बन गया। वही शुद्ध में नहीं तो आत्मा है, मतलब इस तरह आया। हम्म। नहीं है ये, तो आत्मा फिर अलग है,
हाँ, आत्मा हम्म अलग है, जो विराट जो होनेपन है, सबका जो एक है ना, जो पानी हम्म आप, उस सारे चीज का जो होनापन है, ये अनंत अनंत सृष्टि का जो होनापन है, जो एक है, वो अलग है, हम्म वो दिखता है। असल में शुद्ध चेतना तो वही है। हम्म हाँ, ये सब कुछ जानता तो वही है। उसी के कारण मन बुद्धि भी आपकी एक्टिव है एक्चुअल में। लेकिन हाँ जो वो एक्टिव होने के लिए भी वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन वो अलग से है। जैसे हम तार में बिजली तो लगा देते हैं, लेकिन ऑन जब तक नहीं करे तब तक वो पास ना होकर नहीं बलेगा ना बल्ब। तो हम्म बाहर से देखने तो एक ही है। तो हम्म उसी तरह है ये भी। एक छोटा दिए तो फिर ये भी एग्जैक्ट नहीं है फिर, क्योंकि उसका एग्जाम्पल एग्जैक्ट 100% दे ही नहीं सकते। है ही नहीं कुछ भी। अगर देखा तो सब है फिर, वो नहीं समझ पाएगा बुद्धि। तो इसलिए अभी एक धारणा करना नहीं है कि मन ही जाके आत्मा, वो अंतिम दशा में मन ही पहुंच जाता है, और मन ही है शुद्ध मन, वो आत्मा है नहीं है। मन मन है, अलग है ये, और आत्मा अलग है। वो जब ये चीज आपको पता चल जाता है, तब आप वो निर्लिप्त, वो साक्षी दशा, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो अलग से दिखता है, सब कुछ अलग अलग। तो प्रभु जी ठीक यही है तो मतलब, मन विलय होता है एकदम शुद्ध होकर के। अब विलय भी क्या बोलूं अब वो तो रहता है मन। तो जब मन ही नहीं रहेगा तो आप एक्टिव ही नहीं रहोगे, जैसे आप बोल भी हाँ नहीं पाओगे, हाँ है ना। आप तो, हाँ वो तो डेड बॉडी हो गया है ना, मन नहीं है, हाँ सपोज आपका मन नहीं है जी तो डेड बॉडी हो गया। लेकिन हाँ डेड बॉडी होकर भी शुद्ध चेतना जो था ना आपकी, वो डेड बॉडी के अंदर भी है। हाँ छूटा तो कहीं भी नहीं है। लेकिन वो चेतना अभी काम कर रही है, बड़ी नहीं कर रहा है ना। लेकिन कि वो वहां से कोई आत्मा छूटा है, आत्मा तो कहीं से छूटता नहीं, तब वो तो नहीं काम कर रहा है। तो बस प्रभु जी इसीलिए वो आत्मा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो प्रभु जी आत्मा ही तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को खड़ा करता है संसार के हाँ व्यवहार वो के लिए। हाँ वो स्पार्क हुआ डेड बॉडी में, तो सृजन हुआ, तो मन बुद्धि खड़ा हुआ, वो चलने लगा बड़ी। हाँ और जब यही इसका जब आभास अपने में सिमट जाता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब खत्म हो गए, वो फिर शुद्ध चेतना हो गई। इतनी सी तो और बात ही नहीं, है। जान गए। जी प्रभु जी। हाँ, जान गए, पहचान गए, अच्छा ऐसे चल रहा था, हम ऐसे हाँ चल रहे थे, हाँ अच्छा बात ये था, जान गए। हाँ हम्म। मतलब जब ये सारा शरीर से आभास अपने स्रोत में चला जाता है तो बस सब खत्म, मामला खेल खत्म। फिर वो संतुलित न्यूट्रल अस्तित्व रह गया शरीर के अंदर, तो वही तो है एट लास्ट में गेम, जिसको बुद्धत्व कहेंगे। एट लास्ट में मन और आत्मा एक ही है कि नहीं है, तो तब तो हाँ एक ही है। तब तो फिर मन खत्म हो गया ना, मन का जो आभास, जिस आभास से मन जीवंत था वो आभास अपने स्रोत में लौट गया, तो फिर मन कहाँ रहा। भाई ये डेफिनेशन है, चिति शक्ति अंजिला, चित्त हो गई। मतलब डिफिनेशन सुनने में अच्छा लगता है भक्तजन को, ऐसे ही मत लगता है ये डिफिनेशन है ये, मतलब क्यों नहीं इस पकड़ पा रही हो अंजिला माता। तो फिर क्या होना चाहिए बताओ आप। मन अलग है, आत्मा अलग है, इसको थोड़ा व्याख्या करो तो, कोई एक स्टेटमेंट देगे। मन और आत्मा अलग है, इसको कोई स्टेटमेंट के साथ व्याख्या करो तो, आप एक बार ट्राई करो तो। भैया अज्ञान दशा में तो मन है, और ज्ञानी फिर ये कहता है कि सब मैं ही हूं। ये हुआ कि भी तो ये अब ऐसा बचे हो, मेरे अभी नंग लंबा लंबा हो गया। अब ये नेल भी तो मेरा ही है ना। लेकिन ये नेल हाँ काटूंगा तब वो नेल तो उधर है, अब वो मैं हूं कि नहीं हूँ। मैं हूं। नेल भी मैं ही हूँ अब, हाँ नीचे गिरा हुआ नेल भी। नहीं, अब वो सब कुछ मेरे में ही है और सब मेरे में ही है, तभी तो मैं अखंड हूँ। हाँ, अच्छा बुरा जब आप नकारात्मक सकारात्मक सब जब मेरे भीतर में ही तो उपज हो रही है। अगर मैं खराब खराब एक साइड से अलग निकाल के फेंक दूं तो फिर तो वो खंडित हो गया ना ब्रह्म। हाँ, जब आप उस परम दर्शन करोगी तब आपको ये पता चल जाएगा। अभी मेरा नील जैसा बढ़ रहा था, मैंने नील को अलग कर दिया, तो नील उधर नीचे गिरा हुआ नील है ना, उसको नील को वो बोलेगा वो अमन। अब वो जो देखकर ये सारी चीज जानकर बता रहा है ये आत्मा।
अब नेल और आत्मा कितना फर्क है, उसी तरह आत्मा और मन फर्क है। अब इसको एक कैसे बता सकते हैं? अब एक नहीं बताएंगे तो हो तो मेरा ही, इस तरह एक कह सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह देखे तो ये एक है ही नहीं ना, ये तो कुछ मिलता ही नहीं। अगर बात समझ बाल रहे हैं? काट दिए, नेल काट दिया, तो वो तो फिर कट गए, है ना? यही तो कहना हाँ, चाह वो रहे हैं कट आप? गए। हाँ, हाँ कटने के बाद आपको दूर देखा ना, काटने से पहले तो मेरा ही जैसा लग रहा था, जुटा हुआ था। हाँ, वो कटने, मतलब जब तक वो नहीं कटे थे वो मेरे में ही शामिल थे। हाँ, आप ही शामिल थे तो आप ही जैसा, आप ही है, मेरा ही जैसा लग रहा था। जब वो काट के जी नीचे गिरा वो बाल, तो आपको नहीं लगेगा वो मेरा है। मतलब लगेगा मेरा है, लग भी वैसा तो नहीं लगेगा जब तक आपके सेल में था। है कि नहीं अंजिला माता, समझ रहे हो? जी भैया। अब उसको आप देख देख उतना केयर कुछ नहीं करोगे ना, अब हो गया वो जहाँ भी जाए। नहीं, तो पर उसी तरह उस वो वो तो डस्ट टाइप का हो गया, नेल और बाल। लेकिन मन तो चैतन्य है, ज्योत स्वरूप है। यही ये कहते अभी हैं ना यही कि तो हम। बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं उसको दे रहा हूँ। और वहां हम्म, जाके अभी आपको जो मन चैतन्य लग रहा है ना, वो मन चैतन्य भी उसी के कारण है। जी, आत्मा नहीं के तो फिर आभास से भी चैतन्य है। वो बाल, हाँ वो बाल जैसा ही, मन तो एक्चुअल में वो बाल जैसा ही है। भैया, एक तरीके से यदि कहा जाए तो मन भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायु है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये उसी के स्पार्क से चलने वाला एक प्रवाह है, वायु की तरह जी बोलो तो, जी ये जी हवा की जी झोंका। जी। जी प्रभु जी। हमारी सबकॉन्शियस माइंड इसका स्पार्क होगा आत्मा के साथ, तो ये एक्टिव होने लगता है रोबोट सा। जी जी जी, रमा माता जी, आप बताइए, आप कुछ डिफाइंड कीजिए। मेरे एक को तो बार जो बताइए तो, मन और आत्मा एक ही नहीं है कि नहीं है अंजिला में? क्योंकि बोलने नहीं दे रहा है ना। बताइए तो अंजिला माता एक बार। जी भैया, अब तो मेरे दिमाग से निकल गया। रमा माता जी, आप बताइए प्लीज। हाँ, तब तक मैं ठीक है रमाता, आप आगे समझ में बढ़ो। आएगा। मैं हाँ तो तब तक। हाँ हाँ, बोलिए आप। मैं जी तो प्रभु वही जी, समझ बोलिए। पाई हूँ माँ अंजना माता जी, जो अभी प्रभु जी ने बताया, मेरे तो दिमाग में वही बात आई है। कि हम आँख खोलते हैं तो हमें सब जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब माया है। और जब हम आँख बंद करते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारा होनापन, हमारी चैतन्यता, वो सब अंदर आँख बंद करके हमें पता चलती है। वो है, वो चीज़ मेरी पकड़ में आई है। लेकिन ये मन और आत्मा, मन को मन ही आत्मा को ढके रखता है। मन शुद्ध हो जाता है तो वही शुद्ध होके आत्मा का रूप ले लेता है। जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इसके अंदर जितनी और चीजें हैं, माया, मोह, अहंकार, जब इन सब से दूर हो जाता है मन, तब वो आत्मा के साथ मिलता है, आत्मा बनता है। नहीं तो आत्मा ही है, मन तो उसका कोई वो ही नहीं है। कौन कौन सा माइंड बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड उसके रूप में काम करता है, बस वो हमारे शरीर के साथ मिलके। प्रभु जी आप बताइए। राजेश भैया जी, अब आप बताइए। आदरणीय राजेश भैया जी, अब आप बताइए। जी जी। आप जैसे बोल रहे थे ना, मतलब भैया जी ने वगैरह कि ये मन शुद्ध हो जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं। देखिए, हमको है ना, ये जब जाग जाते हैं ना, जब पता चल जाता है उस अस्तित्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं ना, होनेपन के साथ में, तब भी ये मन रहता ही है। ठीक है। तब ये अलग से दिखता है। जैसे भैया जी ने बोला ना, वो नाखून तो था, मेरे साथ में ही था, नाखून कट के बाजू में गिर गया, वो तो हम देख रहे हैं बाजू में हटके, तो खुद देख रहा है उस चीज को। उस प्रकार से मन दिखता है, इस पंच तत्व का कंप्लीट शरीर दिखता है। उस होनेपन में जब आ जाते हैं तब, है ना। ये ऐसा नहीं मन आत्मा का रूप लिया फिर आत्मा ऐसा अलग हो गया, ऐसे नहीं। अभी क्या है ना, हम अभी देखेंगे ना, ऐसा ऐसा कैसा फील होता है, मैं हूँ राजेश, ये पंचतत्व का शरीर है, मन बुद्धि के साथ में है। हम अभी जो करते हैं ना, मन बुद्धि के साथ में है, क्योंकि उस होनेपन को हमने जाने नहीं है। जब उस होनेपन में आ जाएंगे, देख पाएंगे, अरे ये तो मन है,
इसमें विचार आ रहे हैं, ये विचारों से चल रहा है, मैं तो उसको देखने वाला हूँ। मैं तो अलग से उस होने पर में बैठ के ये सब नौटंकी देख रहा हूँ। मन में विचार आ रहे, विचार से ये हो रहा है, इस प्रकार से। तो ये कुछ ऐसा अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं। इवन दो उस जब अस्तित्व को भी पाते हैं तो ये मन रहता ही है, क्योंकि हम काम कैसे करेंगे ना। मन में विचार आएगा, बुद्धि डिसीजन लेगी, ये सब रहता ही है। लेकिन हम जान पाते हैं उस चीज को, अभी हम मन बुद्धि ही समझते हैं, फिर उससे हट के उसको देख सकते, उससे पृथक होके, अलग होके देख सकते हैं। अंजिला माता जी, ध्यान में आया? भैया आपके अकॉर्डिंग भी बहुत सही है, आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, बहुत सही है। मैंने तो एक जो सूक्ष्म रूप से कि मन क्या है और आत्मा क्या है, मैंने सिर्फ उसको बोला, और आप जो बोल रहे हैं ना वो बहुत प्यारा बोल रहे हैं। आपका भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया और समझ में आ रहा है, पकड़ में भी आ रहा है। बात बताइए जब तो क्या हम समझा आपने अंजिला माता? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जब हम हमारे होनेपन में होते हैं ना, तो हम मन को भी हम्म देख रहे हैं, बुद्धि को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख हम्म रहे हैं और हमारी समझ में आ रहा है। बस हम्म। मन नहीं भी नहीं, दिख रहा अभी है और हम हमारा होनापन में भी हम है, बस। हाँ, तो अभी जो है ना, अभी ये ऐसा लगता है, मैं ऐसे मतलब मेरे को भी यही फीलिंग्स है अभी भी। ये मेरा शरीर है, शरीर काम कर रहा है, मन बुद्धि में विचार आ रहे हैं, विचारों से फिर ये काम हो रहा है, ऐसा ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा शरीर के भीतर आ रही है, ऐसा। जब हम उस परम शून्य की ऊर्जा से एकाकार हो जाते हैं ना, उस शिव दर्शन में जाते हैं ना माता जी, तब का पोजीशन बोल रहा हूँ जो भैया जी का है, जी जी वो जी जी भैया, पंचतत्व। आप हाँ फिफ्थ डायमेंशन का उससे बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हाँ बिल्कुल मेरी पकड़ में आ हाँ, रहा है, मैं उस समझ गई हूँ। हाँ उस समय, हाँ हाँ, उस समय मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, ये पंचतत्व का शरीर भी रहेगा। तो ये सबकी जी जी नौटंकी देखने वाला होनापन, ऐसा होनापन वो अलग से रहेगा और वो देख रहे होंगे हम। ठीक है, उस जी समय ये मन आत्मा में जाता है, फिर ये परमात्मा में मिलता है, ऐसा नहीं। क्या होता है, हम जग गए, उस जग गए मतलब कुछ देखने होनेपन में की आ कोई गए। मतलब नहीं। जी हाँ, हम होनेपन में आ गए, तो होनेपन में जी भी मन है, बुद्धि है, शरीर है पंचतत्व का। लेकिन ये जो चल रहा है ना, हाँ, विचार आए, मन में गया, मन से जैसे भाव उठा, भाव से फिर मन में विचार आया, फिर विचारों से, जी हाँ, 10 विचार आए, 10 में से एक पकड़ा, एक का मैं काम कर रहा हूँ। ये अलग से देख पाते हैं हम, है ना। जी 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 बिल्कुल, फिफ्थ डायमेंशन से हम सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार को देख रहे हैं और बॉडी को भी देख रहे हैं और जगत को भी देख रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ, अभी ऐसा देख रहे हैं ना, ये तो होनेपन में आ गए। पता है इसका नेक्स्ट स्टेप, ये तो पकड़ लिया हमने, होनेपन में आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, मन बुद्धि को भी देख रहे हैं अलग से। जब हम भैया जी की पोजीशन में जाते हैं, परम शून्य में जाते हैं, जो अलग से देख रहा है ना, वो भी अलग नहीं है, वो भी मैं ही हूँ, ये भी जानते हैं। पकड़ो तो इसको अभी, ये हाइट की बात हो गई अभी। जी जी भैया, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, सबको सबको मैं अच्छे से देख रहा हूँ, वो भी मैं हूँ, जो दिख रहा है हाँ, वो तो भी वो मैं जो हूँ। वो, हाँ, ये फिर मतलब वो अस्तित्व की, ब्रह्मांड की कंप्लीट बात हो गई। अभी तो हम, हाँ, ये नाखून जी कटा तो जी, नाखून गिरा, सर्वत्र हाँ वो है। खलु इदम ब्रह्म है, वो वाली स्थिति हो गई, ब्रह्मास्मि वाली, कि सब मैं ही हूँ। हाँ हाँ, जो तो चार वही महावाक्य हैं वो ये लास्ट में कि सर्वम इदम खलु ब्रह्म है, सब मैं ही हूँ। हाँ, वो, यही हो गया, सब सबका आंसर यही है। तो जी जी ये वाली कंडीशन है ना। फिर जैसा भैया जी ने एग्जांपल दिया था ना, तो आपको समझाने के लिए कि वो मन है ना, हाँ ठीक है, उसको हम देख पा रहे हैं अलग से। ये ऐसा नहीं, हाँ, मन की शुद्धता वगैरह वो सब 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 तो लगेगा हमको। मन की शुद्धता इन द सेंस क्या होती है कि वो शांत हो गए, ध्यान में बैठे, मन की अभी चल पचल नहीं हो रही, वही है ना निर्मल। निर्मल मन में क्या हो रहा है, मन में खटपट नहीं है, मन शांत हो गया, विचारों की खलबली नहीं है। लेकिन मन में तो विचार लगेगा जी। आपको उठ के खाना खाना है तो वो विचार नहीं आएगा, वो खाना खाना है या नहीं खाना है वो बुद्धि नहीं रहेंगी,
काम कैसे करेंगे? मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि रहेंगी तब डिसीजन मेकिंग करेंगी, नहीं तो हम लाश हो जाएंगे ना। मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेंगी, काम भी करेंगे, वो ये होनेपन के साथ देख पाएंगे कि भैया विचार आया, ये डिसीजन लिया, खाना खाने को उठ रहा है, चल रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा। आया अंजिला माँ ध्यान में? जी जी भैया, फिर वो थर्ड डायमेंशन में आकर हमारे को व्यवहार तो करना ही है। मुझे एक हाँ और एग्जाम्पल आया भैया, एक और हाँ एग्जाम्पल, जी, हाँ इसको जी, भी बोलिए। पकड़ लीजिए। तो आपने हाँ बहुत हाँ सही जी ट्रैक में पकड़ा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, जैसे हम जी मनुष्य है ना, हम मनुष्य को क्या लगता है कि अगर हमारे मन बुद्धि नहीं चला, हम विचारों में नहीं है, और हम जो अभी होश में है, अगर ये होश नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे जैसा लगता है ना। जी जैसे जी मन नहीं भैया, होगा बिल्कुल तो आपने हम सही जीवित कहा। नहीं रहेंगे। ये यदि मन नहीं है तो मनुष्य नहीं है, फिर वो नहीं बिल्कुल है, सही कहा। हाँ, अभी हमको ये लगेगा, है ना, तब तो फिर उसके बाद तो हम रह नहीं पाएंगे, होएंगे नहीं, कहाँ जी जाएंगे, क्या जी करेंगे? अभी तो पृथ्वी में थे, खाए थे, पिए थे भाई, अब उधर कहाँ मिलेगा ऐसा पृथ्वी, है ना, ऐसा लगता है हाँ, वो जो जड़ हो मनुष्य को। जाएगा, रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा भैया। हाँ जी, जी जी। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग सपना में जाते हैं, सपना में मन सपना देखा, उधर होश था, मन था। जब आप नींद में जाते हो तो ना सपना, ना होश, ना कुछ भी नहीं था, आप बेहोशी में थे, फिर आए तो सुबह स्वयं करते हैं। तो अगर इसको पकड़ो, अगर इसको जानो, इसको समझो, तो यहाँ पर है अवस्था, वो पूर्ण नींद की अवस्था। अगर सोचो कि वो पूर्ण नींद की अवस्था में आप होश में आ जाओ, तो आप कहाँ थे? अब वहां तो मन भी नहीं था। तो मन नहीं था तो पता है ना, जब बेहोश में चले गए अब नींद में। तो इस एंगल से भी उसको समझना बहुत अच्छा एंगल है। इसको भी एक बार चर्चा करो तो राइश्वरी, इस एंगल को भी। जी 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 जी। तो जैसे अंजिला माता जी हम डिस्कस कर रहे थे कि मन नहीं है तो वो तो फिर वो डेड हो जाएगा, तो इसलिए मन रहेगी, बुद्धि रहेगा, तभी वो काम करेगा। क्योंकि हाँ, जब मन बुद्धि है तो चलता फिरता रहेगा, विचार आएंगे, कार्य करेगा। उसी प्रकार से वो जो मन में विचार नहीं रहने वाली एक अवस्था है, वो है नींद वाली। उसमें क्या होता है ना, हम शांत हो जाते हैं, उसमें हमारे विचार, मन, बुद्धि नहीं रहते। तो उस वो जो शांत होने की अवस्था है ना, नींद वाली, उसको हम मतलब क्या बोलते हैं, बेहोशी में जा रहे हैं। उसी चीज को अगर हम होश में चले गए तो वो सुषुप्ति की अवस्था को पकड़ के आगे की मतलब वही है, अगर अगर हम पकड़ पाए तो। उसमें देखिए ना, उसमें मन बुद्धि वगैरह कुछ नहीं, एकदम शांत, थॉटलेस चले गए। फिर ये इतना अवस्था नेचुरल शांत को हो। अवस्था है तुरीय राजेश अवस्था भैया, कहते हैं। वो हाँ, तुर्यातीत अवस्था है वो। तुर्यातीत, हाँ तुरीयातीत हाँ, अवस्था, हाँ। जी 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 जी, सुषुप्ति के आगे वाली ये तुर्यातीत अवस्था है। और यही अवस्था थॉटलेस वाली को, ये तो अंतिम लक्ष्य है हमारा, इसी अवस्था को हमको पकड़ना है ना। अंजी माता जी आया ध्यान में? इसीलिए हाँ, ये इसीलिए है ना, भैया जी बोलते हैं हमेशा कि आप जब सोने जा रहे हो ना, उस समय भी ध्यान के मोड में अगर जाएंगे ना, तो वो अवस्था पकड़ में आएगी। तो उसी समय हम अगर ध्यान में गए तो विचारों को, ध्यान में क्या कर रहे हैं ना, विचारों को शांत कर रहे हैं, है ना, मन में उठे हुए विचारों को शांत कर रहे हैं। उसी अवस्था में अगर हम उस अवस्था में ही सोते 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 गए, वो उसको पकड़ पाएंगे, है ना। और जब सुबह नींद से उठ रहे हैं, उसी अवस्था से तो बाहर आ रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं है, थॉट नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, बस आ रहे हैं। अगर उसी समय हम पकड़ लिए उस अवस्था को, इसलिए भैया जी बोलते हैं सोते जाते समय 10-15 मिनट और उठते समय भी 10-15 मिनट पकड़ो, उसको जानो, क्योंकि वही अवस्था है जहाँ पे कुछ नहीं है, शांत है, मन बुद्धि नहीं, विचार नहीं, है ना। अंजिला माता जी आया ध्यान में? बताइए तो। आज बड़ा ऑपरेशन हो गया होगा जिला माता का राजेश भैया, ऐसा ही लग हाँ रहा है। ना, हिट कर गया शायद। हाँ जी भैया।
बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम बाकी लोगों से बात करते हैं, उनको उनको शायद पकड़ में आया होगा, उनसे पूछना था। तो राजेश, इसमें मन बुद्धि विचार नींद की अवस्था में कुछ नहीं होता, तो अपना बराबर। होनेपन का भी नहीं पता होता, है ना? हाँ, तो होनेपन का पता क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बेहोशी में जा रहे हैं। बेहोशी में है, उ- इसलिए। हाँ, इसलिए अगर होश के साथ पहुंच गए तो खत्म है ना, फिर तो वैसे ही है, फिर वही तो स्थिति है, क्योंकि हम बेहोशी में जा रहे हैं ना, इसीलिए होनेपन का भी पता नहीं है। और ध्यान में क्या कर रहे हैं ना, सेम चीज कर रहे हैं। मन बुद्धि मतलब मन के विचार को शांत कर रहे हैं, होश के साथ उस अवस्था को पकड़ रहे हैं हम ध्यान में। हाँ, तो उसमें होश बना रहता है ना ध्यान में, तो हाँ, उसमें इसमें होश होश भी बना नहीं रहे। होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी जी नहीं जी होता। जी जी इसलिए इसके बाद की अवस्था है, सबसे लास्ट जी की जी अवस्था। जी। हाँ, और हाँ, वो देखा जाए तो घटना एग्जैक्ट सेम है, ध्यान में भी हम मतलब थॉटलेस ही जा रहे, इधर होश है, उधर बेहोश है। हाँ, और पकड़ना अपने को होश वाला में है, रमा माता जी। जी होश जी, के साथ में टिक गए कि फिर हो गया, वही तो। घट गई। हाँ जी, वही है। अंजिला माता जी नहीं बोल पाएंगी, चलो अब बाकी जी सबसे जी भैया बात। जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, ये जो डिस्कशन किया मतलब एक एग्जांपल से भैया जी ने बताया, फिर हम अभी जो डिस्कशन किए सुने आपने वो सब? नहीं नहीं, मैं थोड़ा किचन में पानी लेने चली गई थी, गर्म। मतलब प्रकृति भी नहीं पकड़वाना चाह रही क्या? ये तो ब्रह्म की बात कर रहे हो और आप पानी लेने भेज दिया आपको झोंके दे। दिया था आपने? जी जी। देखिए, हाँ, अब आप कंफर्टेबल बैठ गए ना, मतलब सुन पा रहे हैं ना, जी जी नेटवर्क जी वगैरह? जी, हाँ सुन पा ठीक है, रही हूँ। सुनिए। जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे ना, अभी जो मन बुद्धि वाली जो अवस्था थी ना, उसको हम्म। और एक डायमेंशन से ऐसा पकड़ सकते हैं, नींद वाली अवस्था में। देखिए, नींद वाली अवस्था में क्या हो रहा है ना अंजिला माता जी, हम सो रहे हैं उस समय मन बुद्धि सब बेहोशी में चले गए, ठीक है। अगर हम उसी अवस्था को होश के साथ पकड़े, जैसे ध्यान में होता है, होश के साथ, थॉटलेस, है ना, मन भी है बुद्धि भी है, लेकिन मन में कुछ क्या बोलते हैं, विचार नहीं है, ऐसा एकदम वो जो शांत हो जाएंगे ना, तो अपने होनेपन में टिक जाएंगे, है ना। तो नींद, हाँ, आपको पकड़ में आ रहा है ये सब चीज, क्या बोला मैंने जी अभी? जी जी भैया। हाँ, तो वो जो अवस्था है जो नींद में जा रही है, वो अवस्था होनेपन के साथ में अगर वहां पे बैठ गए, वही है वो तुर्यातीत अवस्था, होश जी पूर्वक, भैया जी। जहाँ पे मन है बुद्धि है लेकिन सब शांत, होश के हम्म। साथ बस होनापन और कुछ नहीं, वही है अंतिम अवस्था। जी भैया। ठीक, बताइए तो क्या समझा अंजिला माता जी आप? देखो, जब हम निद्रा में जाते हैं तो शरीर एकदम जड़ होकर के पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता है कि ये खाट पे पड़ा है या जमीन पे पड़ा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब सो जाते हैं, है ना। और यही स्थिति जब हमारे होनेपन की स्थिति के साथ में, होश हवास की स्थिति के साथ में जागृत अवस्था में आ जाती है, तो यही अवस्था को त्रियातीत अवस्था आपने अभी बताया है कि उसमें कोई कचर पचर नहीं होती है, शांत एकदम हमारा होनापन ही सिर्फ होता है होश हवास के साथ में। तो इसी को तो हाँ निद्रा अवस्था को ही तो जागृत अवस्था में लाना कहा जाता है कि आप इसको हाँ अभ्यास के साथ ले आओ, तो आप जी। तो पूरे ब्रह्म ही हो गए। हाँ, तो वहां पे क्या होगा ना, हम होनेपन में ठहरे, हम शरीर को देख रहे, मन को देख रहे, मन बुद्धि हम्म। सब को देख रहे जी होनेपन के साथ। जी। हाँ तो जी, बस मतलब अब अलग से देख पाएंगे। हमारा जी ब्रह्म होना हमें पता चल गया और ये सारी लीला हमसे ही चल रही है। दैट्स ऑल। जी। हाँ, तो उसमें है ना, हाँ, आप जो बोले उसी में, लेकिन वापस हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब भी बोल रहे थे, इसमें मन भी है बुद्धि भी है, ठीक है, जी मतलब वो जी। किधर गए नहीं, बट हाँ, वो होनेपन तो के सब साथ। है इसमें, लेकिन वो हाँ सब हम, शांत अवस्था में हो गए। जी जी जी, जी जी। ठीक है।
तो वो हो गई नींद वाली, हाँ नींद वाली अवस्था। लेकिन जागृत सुसुप्ति भी कह सकते हैं। हाँ जागृत सुषुप्ति वाला। जी जी जी। और इस, हाँ और इसमें फिर क्या होता है ना, वो अवस्था में रहे, लेकिन हम हमेशा वो अवस्था में रहे, भैया काम कैसे चलेगा, है ना। हाँ। तो फिर मन में विचार लाना ही पड़ेगा, और विचारों के साथ हमको, हाँ मन में मेरा विचार आएगा कि हो गया ध्यान, उठो पानी पीना है, ये भी तो विचार ही है ना। जी तभी तो भैया। उठ के पानी पियोगे ना। जी जी नहीं जी। तो वैसे ही हम रहे उसी अवस्था में, वो थॉटलेस के अवस्था में हम रहे, वो तुर्यातीत के अवस्था में रहे, तो वो तो बैठ ही जाएगा, खत्म हो गया ना, बस उठेगा ही नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं उठ रहा ना। उठ के, जी भैया मेरे को उठ के जाने का है, ध्यान खत्म कर, ये भी विचार नहीं उठ रहा है। सोच रहे हैं आप, जी। मतलब डेड हो जाएगा वो, हाँ आनंद की अवस्था में है, लेकिन वो जड़ हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए उस अवस्था में होकर भी हमने, अगर मन में विचार आया, तो क्या होता है ना, जब होनेपन के साथ में आता है ना, तो ये मन के विचारों को भी जान सकता है, वो है असली तुर्यातीत अवस्था। भैया इस अवस्था में बैठते हैं, वो शरीर को अलग देखते हैं, मन बुद्धि को अलग से समझते हैं, मन में आने वाले विचारों को समझते हैं, और उस होनेपन में भी बैठते हैं, देखते हैं अलग से। तो भैया दूसरों के विचारों को भी पढ़ लेते हैं, अब आप, या अगर मैं बोल अपने रहा हूँ अपने कि, विचारों को देखते हैं? हाँ नहीं नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ कि हम अस्तित्व के साथ ही एक हो गया, तो अस्तित्व में आप भी हो, ये आगे जो चिड़िया उड़ रही होगी वो भी होगा, ये बाजू में जो पेड़ होगा वो भी होगा। अगर हम अस्तित्व के साथ हो गए ना एकाकार, तो सब में मैं हूं ना, तो जान जी। सकते हैं ये, फिर वो फिर हाँ, वो तो फिर वो दर्शन के बहुत बाद है। उच्च उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है फिर वो। वो तो तुर्यातीत अवस्था है ना जी। वो तो खत्म ही है ना, आप ब्रह्मांड हो गए ना, हाँ, वो अस्तित्व हो तो गए ना फिर आप। सबके विचारों को पढ़ लेना बहुत ऊंची स्थिति होती है फिर तो। हाँ वही है ये, उस स्थिति में रहना और फिर ये करना। वो तो फिर अभ्यास से आती है, बहुत ऊंची अवस्था है ये। हाँ अभ्यास से आती है, पकड़ भी पाएंगे। बट उसके लिए फिर वही है ना, क्या बोलते, ध्यान करना, धैर्य में बहुत, बैठना। हाँ बहुत प्योरिफिकेशन और बहुत गहराई डेप्थ में पहुंचना होता है। हाँ हाँ वो तो है। और वही उस दिन जैसा मैं बोल रहा था, एक हमारा टिम्बर का सिद्धांत एक बुक में हमने पढ़ा था, शुभांगी ने भी स्टेटस में रखा था, कि ब्रह्म ज्ञान सिर्फ ध्यान से नहीं होगा, वो संपूर्ण जीवन के संतुलन से चाहिए। मतलब ध्यान तो रहेगा ही, प्लस संपूर्ण जीवन का संतुलन भी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से दोनों का जब करेंगे साथ में मिलके, तभी वो जो उच्च अवस्था है ना, वहां तक के पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ कि होश में रहने का, तो हम ध्यान में ही फिर होश में आ जाएंगे। मन में विचार उठ रहे, देख पा रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, तो ध्यान में ही रहेंगे। तो फिर तो हमेशा तो ध्यान में बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो वो डेड बॉडी होगा, विचार नहीं उठेंगे। फिर क्या करेंगे ना, हम हमारे दैनंदिन जीवन के कार्यों में भी होश के साथ काम करेंगे, तो वो इजी वे से ध्यान की अवस्था में ही बैठ जाएंगे, भले ही हम कुछ भी करें, है ना। अंजिला माता जी, पकड़ में आया ये चीज? जी भैया, दोबारा से बताइए, आप क्या बोला, मैंने सुना नहीं। मैं बोला, देखिए, ध्यान में बैठ के होश के साथ है, होनेपन में है, मन बुद्धि विचार को अलग से देख पा रहे हैं, बराबर। हम्म। बट ध्यान से तो उठ गया, विचार आ गया, तब जब दैनंदिन काम के लिए तो विचार आके काम तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म। अगर मैं दैनंदिन कार्य भी जो भी कर रहा हूँ, वो भी अगर होश के साथ कर रहा हूँ, तो मेरा तो निरंतर ध्यान हो गया जी। हाँ ये बात तो है, और वो काम भी परफेक्शन से होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि होश के साथ है, होश के साथ है तो परफेक्ट होगा, तो फिर बराबर। वो बट इसी को तो बोलते हैं कि साक्षी भाव में रहो हर समय। हाँ, होश के साथ, जी जी अवेयरनेस के साथ में पर जी। काम करना, तो देखिए तो
मतलब हम काम करते हुए भी ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान से काम कर रहे हैं ना। वो होश मतलब कोई ध्यान से काम कर रहे हैं, बैठ कर भी ध्यान करके वही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जब सधेगा ना अपना, तो ब्रह्मचर्य तो यही है ना, यही सधना है पर दैनंदिन भैया भी। एक बात मैं आपको कहना ये चाहूंगी जी कि जी। जो मेजर जी लेवल जी के बोलिए। बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, उनको आप साक्षी भाव में रह करके नहीं कर सकते हैं। उसको उसके लिए तो क्या है, आपको मन बुद्धि के अंदर ही आकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा बहुत इधर उधर यदि अरे जैसे कोई नहीं प्रसाद नहीं नहीं नहीं, ऐसे अंजिला माता जी, ऐसे आपने वापस नहीं पकड़ा। वो बड़े नहीं, काम रहे आपकी या बात छोटे सही काम है। रहे, सबके लिए मन बुद्धि लगेगा ही। नहीं, सबके आपकी लिए बात मन सही बुद्धि लग ही रहा है। लेकिन जो मन बुद्धि लग रहा है ना, वो भी होश पूर्ण कर रहे हैं। काम तो कोई भी करो जी, वो मन बुद्धि लगेगा। आप बोलोगे कि भैया मेरे को वो बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, बहुत बड़ी मीटिंग है मोदी जी के साथ में, उधर भी मन बुद्धि लगेगा। भैया मेरे को जाके पानी का गिलास का पानी पीना है, उधर भी मन बुद्धि लगेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं होश पूर्ण काम करूंगी तो भैया मन बुद्धि को अलग रख दूंगी। मन बुद्धि को तो आप बोलते हो ना औजार करके यूज करेंगे। होश से काम जब करोगे ना, तब औजार बन के यूज करेंगे, है ना। फिर वो जाके है। पानी मतलब का ग्लास। बैलेंस के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन आप जब बोलते हैं ना भैया मेरे को तो मन बुद्धि में उतर के काम करना पड़ेगा, तो होश वाला भी काम मन बुद्धि से ही होगा माता जी। होश में कुछ भी काम कर रहे हैं, वो मन बुद्धि के साथ ही होगा। मन बुद्धि के सिवा तो, अरे मन बुद्धि में विचार ही नहीं उठेगा तो डेड बॉडी होगी ना माता जी। अब आप बड़ा काम करो या जी छोटा काम जी, करो, जो भी है पर होश के उसको साथ करो, मन बुद्धि तो लगेगा ही। अभ्यास करना पड़ेगा कि होश के साथ हम मन बुद्धि को देखते रहें और काम को करते रहें। इसको अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभ्यास से आएगा, अभ्यास से जी, आएगा। लेकिन एकाएक अपन ये सोचें कि इसको फोड़ दें, अपन ऐसे नहीं फोड़ पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। लेकिन जी ऐसा जी नहीं है कि मन बुद्धि से काम नहीं होगा। अगर मुझे बड़ा काम करना है और छोटा काम करना है तो ये, हाँ, इसको अलग डायमेंशन से ये बोल सकते हैं कि मेरा मन बुद्धि यानी थर्ड डायमेंशन वाला मन बुद्धि नहीं लगा के मैं काम करूंगा तो बिगड़ जाएगा। अगर परमात्मा का जो मतलब परमात्मा का सॉरी प्रकृति के प्रवाह के साथ में काम करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन उसमें भी मन बुद्धि लगता है। लेकिन इधर क्या होता है ना, मैं करता हूँ वाला होता है, मेरा मन बुद्धि होता है। उधर क्या होता है ना, वो ऊर्जा स्वरूप है, वो करवाता है, उधर भी मन बुद्धि लगता है। फर्स्ट वाले में मैं करता हूँ तो साला इसके अंडर काम कर रहे हैं, ये मन अपने को आदेश कर रहा है भैया ऐसा कर वैसा कर। उधर क्या हो रहा है, वो आदेश दे रहा है, उसके अंडर में मन काम कर रहा है। दोनों सिनारियों में मन बुद्धि है, इधर अपने को चला रहा है, उधर वो ऊर्जा स्वरूप जान के वो चला रहा है। लेकिन मन बुद्धि तो रहेगा। और जब भी हम होश में टिकेंगे, तब उस प्रकृति के प्रवाह को जान पाएंगे। सभी काम मन बुद्धि के साथ में एज अ औजार करके हम कर भी पाएंगे, है ना माता जी। आया ध्यान में अंजिला माता जी। राजेश जी भैया, भैया। और एक एंगल पकड़ो, ठीक है, इसको भी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। अब ये आपकी बॉडी से आपकी मन ही आपको झेल रहा है, ठीक है, आपको अनुभव कर रहा है, आपका दिनचर्या जो कुछ भी हो, है ना, अच्छा बुरा खुशी दुखी आनंद जो भी अनुभव है, वो आपकी मन कर रही है, और मेरी मिशन की जो भी है मेरी मन कर रही है। लेकिन जो साक्षी है ना, आपका साक्षी और जो मेरा साक्षी है ना, इस साक्षी अभी आपके अंदर जाके आप है जैसा बन के आपको वॉच कर रहा है, और इधर मेरे में आके मैं हूं जैसा करके मेरे से वॉच कर रहा है। ये दोनों, लेकिन ये दोनों एक ही है। तो साक्षी वही है, आत्मा परमात्मा। ये चीज भी उस बात के बाद जान पाएंगे। इसको पकड़ में आया, एक्सप्लेन कर पाओगे इसको? जी जी भैया जी। जी, आपने बोला, मैं मतलब अपनी भाषा में बोलता हूँ जो पकड़ा। जैसे जो भी काम करते हैं, जैसे अंजिला माता जी कोई काम करता है, राजेश कोई काम करता है,
तो दोनों के तो मन बुद्धि में आके वो काम करवा रहा है, ठीक है, वो काम करवा रहा है, मतलब ऊर्जा बोल लो, वो होनापन से काम करवा रही है। राजेश अपने पंचतत्व के शरीर में रह के वो काम करेगा उस ऊर्जा स्वरूप में, और अंजिला माता जी अपना काम करेगा। तो बट इन दोनों को जानने वाला मतलब उनका होनापन, राजेश का होनापन, इन दोनों को जानने वाला भी एक होनापन है, वो ब्रह्मांड का होनापन है। वो होनापन तो इधर भी जानता है, इधर भी जानता है। इसको क्या विचार भेजा वो भी जानता है, इसको क्या विचार भेजा वो भी जानता है। तो वो समष्टि है, फिर वो ओवरऑल है, वही साक्षी है, वही परमात्मा है, वही परम शून्य की ऊर्जा है। तो जैसा वो अंजिला माता जी को विचार भेज देंगे वो संतुलन के हिसाब से, वैसे राजेश को विचार भेज देंगे संतुलन के हिसाब से। तो वो सबको जानता है। फिर ये ऐसा होता है कि जिसने उसको जाना, उस परम शून्य को, उस ब्रह्मांड को अब यहाँ जाना, पर रुको तो राजेश वो भैया, फिर सबको अब जान जाएगा। नहीं, हाँ, सुनो, रुको रुको, क्या यहाँ बोल पर रही है? रुको। अब यहाँ पर क्या जैसा लगा कि वो जो परम आत्मा साक्षी है ना, वो ऊर्जा भेजता है तब मन, अब क्या हुआ, मन को क्या करना है वो ऊर्जा नहीं भेजता, वो ऐसा नहीं लगता कि वो भेजता है। अब क्या होता है, ये मन जो है प्रकृति है, अब यहाँ पे उसके अपने हिसाब से अपने आप ये ऊर्जा काम कर रहा है, मतलब मन तक ऊर्जा समझो, वो तो ऊर्जा से भी परे है साक्षी। जी जी जी। हाँ, उसमें ऊर्जा का भी हम, हम्म वो बस होना है, वो है, बस कुछ नहीं है वो। अब उसमें इधर उधर कुछ हम्म है ही हम्म नहीं। अब ऐसा भी नहीं लगता कि हम्म। अब वो ये चीज तो उसी के अंदर है, वो चीज बिना तो है ही नहीं, लेकिन वो आदेश भी नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा, बस है, हाँ बस होनापन है हाँ, वो अंदर। साक्षी है, लेकिन हम्म। सब कुछ जानता है। जी। फिर हाँ, भैया, सब कुछ जानता है। और हाँ, समझा कंप्लीट, समझा अभी समझा। आप जैसे हो वैसा ही कंप्लीट है फिर। अभी इसको भी हम, जी अभी जी हम जी। जैसे बोलेंगे हम मन बुद्धि नहीं है तो हम नहीं होंगे, और बिना मन बुद्धि तो कैसे हाँ, अपना होनापन ऐसा ही सेम एज इट इज रहेगा, बोल के हमको लगता है, लेकिन जी। है, यही है। अब इसी को फिर करो तो हम्म। ऐसे। जी जी जी। जी भैया, अब तो इसको आगे मैं करती हूँ। अब यहाँ पर राजेश जी का मन अलग है और अंजला का अलग है मन। तो अंजला के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से अंजला अपना काम करेगी और राजेश भैया अपना काम करेंगे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से। तो फिर ये मन त्रिगुणात्मक हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने सबसे फर्स्ट जो कहा था वो ये बात कही थी। हाँ हाँ, अब ये त्रिगुणातीत हो गया, ऊर्जा सहित हो गया, ऊर्जा हाँ त्रिगुणात्मक ऊर्जा हो गया। हाँ, अब तो ऊर्जा यहाँ यहाँ पे आ गई। अब ये दोनों का अगर इनका सतोगुण ऊंचा कोटि का होगा तो ये उसी तरीके से काम करेंगे, और हाँ, अंजला का तमोगुण ज्यादा होगा तो अंजला उसी हिसाब से काम करेगी, तो दोनों के काम में डिफरेंस आ जाएगा। ये बात मैंने कहा कि मन अपने गुणों के कारण वर्क करता है, त्रिगुणात्मक है ये मन, ये बात थी। और इसी को माया कहते हैं और इसी को प्रकृति कहते हैं। ये मन ऊर्जा भी कहती है, ऊर्जा चलाती है। इसी को, ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है। सतो रजो तमोगुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ये चीज है। हाँ, यही ऊर्जा है, और वो ऊर्जा को भी साक्षी है, वो साक्षी साक्षी है, बस है। जी जी भैया जी, ध्यान में आया कि मतलब दो अलग अलग बॉडी है, दोनों के मन बुद्धि है, दोनों को देखने वाला वो साक्षी है, और इनको भी देखने वाला वो साक्षी है। फिर वो ऊर्जा स्वरूप ही है। बट ऐसा नहीं, मैंने मतलब पहले जो ये किया था कि वो ऊर्जा भेजेगा फिर उसको वो कमांड देगा, वैसा नहीं, बस है, और कुछ नहीं, बस होनापन वो है। तो फिर ये ऐसा वाला हो जाता है ना, ये सबको जानने वाला फिर उस होनेपन में जो टिक जाता है, मतलब मैं ब्रह्मांड स्वरूप का बोल रहा हूँ, उस परम शून्य के होनेपन में आ जाता है। तो जैसा अंजिला माता जी ने बोला था ना, फिर तो इसका भी विचार जानेगा, उसका भी विचार जानेगा, तो वो सबके विचार जान सकता है, क्योंकि वो सर्वत्र हो गया, सबके साथ हो गया, उस
पूर्ण ब्रह्मांड में ही बस वो जो है मैं ना उसमें बैठ गया कि बस है उसमें। एक शब्द में बोलो, सबका साक्षी एक है, वो ऊर्जा ही है सबकी। हाँ तो उसको, सबकी हाँ साक्षी है, वो एक जी ऊर्जा है और वो ही साक्षी है, वो ही आत्मा है सब। जी भैया जी, ये ध्यान में आया। ये करेक्ट है क्या अभी? हाँ, अभी तो मिल गया। नहीं मिला तो पकड़ लेता, टेंशन मत लो। जी भैया जी, आज का सत्संग भैया जी, ओह माय गुडनेस, ओह भैया मेरे समझ को पाए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ समझ पाए ना, समझ पाए ना, हिट करने हम्म। वाला, डायरेक्ट हिट करने वाला, अगर आज समझ अंजिला गए तो। माता की ऑपरेशन किया है भैया। हाँ जी लगा। इनका बड़ा ऑपरेशन किया है, अभी थला थला। अभी इनको तो डोज तो दे के अभी नहीं दर्द हो रहा है ना। नहीं दर्द हुआ, अभी हाँ ऑपरेशन है। अब ये दर्द शुरू करेगा ये जब पता चलेगा ऑपरेशन का। अंजिला माता अजीला, लकी हो आप। है भैया। आज ऑपरेशन हुआ आपका, सक्सेसफुली हुआ ऑपरेशन। डॉक्टर साहब बधाई दे रहे हैं उधर से। मेरे को राजेश तो भैया। मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता है, अंदर से जो आता है वो मैं बकबक कर लेती हूँ। हाँ यही है, बिना पता चले ही होता है ऑपरेशन। उसके बाद एक आकाश छेदती है तो पता चलता है, हाँ कुछ अलग हुआ। हाँ आएगा अजीला माता जी, ध्यान में आएगा। और सत्संग में आते जाना, क्योंकि वो जो मलम पट्टी है ना सत्संग में ही होती है। वही तो। अब यहीं पर देखो, अंजिला माता मन और आत्मा अलग है ना। भैया ज्ञान दशा में, मतलब अज्ञान दशा में मन अलग है और आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और संसार को हम उसी तरीके से अज्ञान दशा में देखते हैं, है ना। और जब हमारे को जैसे ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे को ये लगता है सब समझ में आ गया, और फिर बोध हो जाता है कि अच्छा ये सब अपनी बॉडी की जो मशीनरी है, जो बॉडी है, जो हमें अभी तक अज्ञान दशा में ये पता चलता था कि हम मर जाते हैं, तो यहाँ पर मरना जीना कुछ भी नहीं है, ये सब खेल चल रहा है हमारे द्वारा ही। और ये जो एक ही आत्मा है, और यही एक आत्मा वैश्वानर यानी विश्व का नर होकर के इस विश्व को भुगतता है, भोगता है, मजे लेता है, लीला करता है, बस। और अंत में एट लास्ट में सर्वम इदम खलु ब्रह्म है, सब कुछ मेरे में ही हो रहा है, सब मैं ही हूं और न कोई दूसरा नहीं है। तो ये अद्वय जिसको कहते हैं वो ये अद्वय है, एक ही है। हम्म। जी और भैया। अंजिला माता, और एक एग्जाम्पल सुनो। जब वो साक्षी को पता चल जाता है ना, तब जी अभी आप सांस लो तो आपको लगता है ना आप ले रहे हो सांस। जी। हाँ, उसके बाद ये नहीं लगेगा सांस आप ले रही। हाँ भैया, जब एक बार पता चल जाता है तो फिर बार बार उसको पता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर उसको ये नॉलेज हो गया ना कि ये मैं ही हूँ, ये मैं ब्रह्म ही। अनुभव में आ जाता है, ऐसा नहीं ना। हाँ अभी मैंने पूछा ना तो आपको तो आप ही ले रहे, आप इसको इनकार ही नहीं कर पाओगे कि हाँ मैंने सांस हाँ नहीं ले हाँ। रहा। क्योंकि इससे उसके पहले बाद अपन ना, को पता ही नहीं था, अपन दुखी होते थे कि किसी ने गाली दी तो फिर पूरी दो दो तीन तीन रात तक हम बोलते नहीं थे एक वो दूसरे से तो आपस मन में। की, मैं उससे भी ऊपर कह रहा हूँ। सांस हाँ लेने की बात आपको लग रहा है कि आप सांस ले रहे हो, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि सांस भी आप नहीं ले रहे हो। ये ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रवाह के हिसाब से कोशिका जब तानने खींचने चाह रही है उसी हिसाब से चल रहा है। भैया, ये प्राकृतिक ब्रह्मांड, स्वरूप। ये जो वायु है और ये पृथ्वी है, आकाश तत्व है, जल तत्व है और अग्नि तत्व है, ये सब मेरे में ही है, और ये प्राण तत्व भी मेरे में ही है। तो ये सारी हाँ, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ये सब मेरे में ही तो है। तो जब ये सब पता चल जाता है तो फिर ये ब्रह्मांड, ये प्राण है, तो ये प्राण ऊर्जा भी तो मेरे में से ही आ रही है और मैं ही ले रही हूँ। हाँ ये ज्ञान हो जाता है। ठीक है अंजलि बात है, यही चीज हाँ। बताना था। जी जी ये भैया, ज्ञान तो ये तो घटित होती है। हाँ, अनुभव में आ जाता है ये बात। इसी बात को कहना चाहता था।
ठीक है। क्योंकि सबका आधार मैं ही हूं, तो सब मैं ही हूं ना, और ये प्राण ऊर्जा भी मैं ही हूं। हाँ हूँ, लेकिन अब क्या करें अंजिला माता, अब मैं आप भी मैं ही हूँ बोल के अब मैं खाना खा लूंगा, आपका पेट तो नहीं भरेगी फिर। नहीं तो फिर वो तो थर्ड डायमेंशन में आके आपका अपना खाना खा करके आपको संतुष्टि होगी। तो फिर इसीलिए एक को जब मोक्ष होता है तो सबका मोक्ष कहाँ होता है? तो वो तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग साधना होती है, इसीलिए तो हाँ यही इसीलिए, तो यही तो इसीलिए लीला है। अलग है, साक्षी यही अलग है। तो व्यष्टि यही तो व्यष्टि है, और वो फिर समष्टि हो गया। हाँ, और इसीलिए मन और साक्षी अलग ही है। बात समझो ना, अलग अलग हाँ, मतलब अब अलग। अब यूं तो अब हर शरीर में हर पिंड के अंदर आत्मा सीमित हो जाती है ना? और जब यही ज्ञान हो जाता है कि अरे मैं तो सब में हूँ, विराट हूँ, व्यापक हूँ, तो फिर ये विराट हो जाती है, ब्रह्म हो जाती है, और यही स्वरूप सारा पूरा ब्रह्म ब्रह्मांड का हो जाता है। तो यही तो ज्ञान है, यही बुद्ध है, यही बोध है। तो हर समय ये- इसी का ही सिमरन करना है। अब अपने आप को सिमरन बनाने की ना तो जरूरत है कि भैया मैं तो ब्रह्म हूँ। हाँ, बस इसी की इसको याद यही करके मैं यही कैसे हूँ उस तरह मैं कैसे होऊंगा, हाँ, उसी तो को यही याद करो, निष्ठा, उसी को यही सिमरन करो, तो जल्दी जी जी, पहुंचेंगे। यही निष्ठा है हाँ। अपने आप में। हाँ, क्योंकि आप अपनी असली स्वरूप को मांगा ना अब उससे, जी 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 कि जी, मेरा असली स्वरूप दे। पहले तो कोई देखता था तो ये डर लगता था कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। अरे तू देखता रहे, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। आ गई है माता जी के पकड़ में अंजिला माता, बधाई हो, हाँ, बल्ले बल्ले माता जी, बल्ले अरे बल्ले हो। भैया ये सब आपकी कृपा है, आप ही ऊर्जा दे रहे हो प्रभु जी। मैं दे रहा हूँ अंजिला माता। ये तब तो एकाएक मुझे भी बधाई हो, है ना। ये एकाएक भैया सब कुछ गिर जाता है। भ्रम, भय, घृणा, अविश्वास, लोभ, सब ये सब गिर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। अपना स्वयं का जो पर्सनैलिटी है सब एकदम गिर जाते हैं। तब फिर ये अपन को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा होता है, ये है। तब लीला समझ में आती है ये। नहीं तो सिर के ऊपर से सू करके ज्ञान निकल जाता है, वो पकड़ में ही नहीं आता। 10 बार सुनते रहो, कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा। ये चीज है भैया जी। अब जैसे आप बोलते हो ना, और जैसे ही ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी बोलते हैं, तो ऐसे ही पकड़ में नहीं आता, सुन नहीं पाते हैं। और जब बहुत सारा एकदम सारी इंद्रियां इकट्ठी करके जब आपको सुनते हैं या किसी को सुनते हैं, तब वो चीज पकड़ में आती है। ये इसका मूल मंत्र है। जी भैया, सही कह रही हूँ क्या? हाँ एकदम सही कह रहे हैं। आज तो किसी और को भी बोलने का मौका नहीं दिया अपन लोगों ने, सारे दिन मैं ही बकबक करती रही। ऑपरेशन आपका था तो आप ही को करना था अंजलि माता।